क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी तुम कोई सुपर हीरो वाली मूवी देखते हो और जब तुम उस सुपर हीरो को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देखते हो तो तुम्हें अचानक से गूज़बम्स आने लगते हैं। सीन टीवी पे हो या फिर फोन में चल रहा हो, पर कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगता है जैसे मैं ही वो सुपर हीरो हूँ। मेरे अंदर भी वो शक्तियाँ आ गई हैं जो अभी मैं इनके अंदर देख रहा हूँ। पर असल बात तो ये है कि ये सब सिर्फ एक मूवी है जिसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया है, तो हम इस चीज को तो अपने जीवन में नहीं पा सकते हैं। पर उसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सुपर हीरो से सीखने को मिलती है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है कि हम वैसे बातों को जानेंगे जिनको हम सचमुच में अपने जीवन में अप्लाई कर सके, ताकि हम अपने लाइफ का सुपर हीरो खुद बन सके। पहली बात जो हम सबके लिए समझना जरूरी है वो ये है कि हमें कोई सुपर पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। हम लोगों को इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति खुद हमें वो सारी चीजें प्रदान करती है जिससे कि लाइफ को, जिंदगी को बदला जा सकता है। अगर तुमने स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो फिर तुमने ये भी देखा होगा कि सामने वाला विलन हमेशा स्पाइडरमैन से ज्यादा पावरफुल होता है, पर फिर भी स्पाइडरमैन हार नहीं मानता और कोशिश करते जाता है। और इस कोशिश में एक चांस ऐसा आता है जब विलन उससे हार ही जाता है। इस बात से एक बहुत बड़ी सबक मिलती है जिसे अगर तुमने अभी तक नहीं समझा तो अब समझ लो। चाहे सामने वाला दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, पर अगर तुमने ये ठान लिया है कि मुझे उससे हराना है, तो फिर चाहे तुम्हें 1000 बार भी क्यों ना हारना पड़े, पर अगर तुम्हारे अंदर जान है, अगर तुम्हारी सांसें चल रही है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हार मान लो। तुम्हें लड़ते जाना है, क्योंकि स्पाइडरमैन की तरह ही लड़ते लड़ते कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे सामने वाला तुमसे हार जाएगा और तुम जीत जाओगे। पर याद रखना, इस पूरे प्रोसेस में जो दर्द तुम्हें होगा उसे झेलने की शक्ति भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सहनशीलता ही वो चीज है जो तुम्हें मजबूत और कठोर बनाएगी। दूसरी बात जो तुम्हें जानने की जरूरत है वो ये है कि अपने आप को एक दूसरा मौका जरूर देना सीखो। भले ही लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, पर अपने आप को और लोगों को एक दूसरा मौका देने का साहस जरूर रखो। और इस बात को बैटमैन से अच्छा और कोई नहीं समझा सकता। बैटमैन कभी भी किसी की जान नहीं लेता, हर एक इंसान को वो दूसरा मौका देता है ताकि वो गलती सुधार सके, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर मैं किसी की जिंदगी ही खत्म कर दूंगा तो मैं उसे सुधारने का एक और मौका नहीं दूंगा, और ये तो फिर उस इंसान के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ये तो हो गई बैटमैन की बात। पर अगर मैं तुम्हारी और उन लोगों की बात करूं जो अपनी जान खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि वो जो दुख में पड़े होते हैं, उनके सामने का जो विलन होता है उसे देख कर ही वो अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि मैं चाहे अब कितना भी कोशिश कर लूं, पर अब मैं उसे हरा नहीं सकता, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जो है खुद को खत्म कर लेना। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से क्या तुम अपने विलन को हरा दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक तुम थे तब तक वो सिर्फ तुमसे लड़ रहा था, सिर्फ तुम्हें ही परेशान कर रहा था। पर तुम्हारे जाने के बाद वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने वाले पर आ गिरेगी। तुम तो अपनी जिंदगी खत्म करके चले जाओगे, और जो पीछे छोड़ जाओगे वो होगा ढेर सारा दुख, जिसे और कोई नहीं बल्कि खुद तुम्हारे अपने ही झेलेंगे। बोलो, क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? क्या तुम ये चाहोगे कि जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उनके ऊपर सारे दुख को डालकर खुद हार मान लूं? अगर नहीं तो एक बात अपने दिमाग में घुसा लो कि चाहे सामने वाला मुझसे कितना भी ताकतवर हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा, लड़ने से डरकर नहीं भागूंगा, और अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। पॉइंट नंबर 3, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक पर्पस का होना बहुत जरूरी है, और इस बात को मैं हर बार इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि उसके बिना जीना असली जीवन नहीं होता। क्योंकि जो बिना पर्पस के जी रहा है वो असल में जीवन नहीं जी रहा है, वो तो बस एक प्रोग्राम जिंदगी जी रहा है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनका इस दुनिया से कोई वजूद नहीं होता। उन लोगों को जीवन का असली मतलब ही नहीं पता होता। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी जीने का मतलब होता है सिर्फ खुश रहना और एंजॉय करना। पर मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने साथ एक यूनिक पर्पस लेकर आता है, और उसे पूरा करना ही उसके लाइफ का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके जीवन अधूरा हो जाता है। जिन लोगों के पास बिना पर्पस के ही शक्तियाँ आ जाती है वो अक्सर अपने काम पर टिक नहीं पाते और गिव अप कर देते हैं। स्पाइडरमैन में पीटर पार्कर ने भी यही किया था। उसके पास पावर्स तो आ चुकी थी, पर उसके पास उस पावर्स को यूज करने के पीछे, लोगों को बचाने के पीछे का पर्पस ही नहीं मिला था। इसलिए तो जब बुरा स्पाइडरमैन उस पे हावी होने लगा तब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने आप में ही हार मानकर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चला गया। पॉइंट नंबर 4, अपने आप को ताकतवर बनाओ। ये दुनिया एक युद्ध का मैदान बन चुकी है, लेकिन अब युद्ध भाले या तलवार से नहीं बल्कि धोखे और जालसाजी से लड़ी जाती है। इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा, क्योंकि अगर तुम कमजोर रहे तो तुमसे ताकतवर इंसान तुम्हें मार गिराएगा। अब ताकतवर बनना है तो वैसे वाला नहीं जिसे सिर्फ अपनी परवाह है, क्योंकि जो लोग सिर्फ इसलिए ताकतवर बनते हैं कि एक दिन मुझे दबाया गया था, तो वो लोग ताकतवर तो बन जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपनी और अपने से कमजोर लोगों की रक्षा कर पाए, बल्कि वो इसलिए ताकतवर बनते हैं ताकि जो उनके साथ हुआ है वही चीज वो इस दुनिया के साथ दोहरा पाए। वो लोग जब कमजोर होते हैं तो ताकतवर लोग उन्हें दबाते हैं, और जब वो ताकतवर बन जाते हैं तो फिर वो भी अपने से कमजोर लोगों का शोषण करना चालू कर देते हैं।
और जब कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे ताकतवर नहीं बल्कि एक दरिंदा कहा जाता है जो सिर्फ मतलब के लिए जीता है। लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो ये बात याद रखना कि और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, पर शायद जिंदगी ने सिर्फ तुम्हें ही दूसरा मौका दिया ताकि तुम ताकतवर बन सको और उन लोगों को भी अपने आप में हिम्मत वाला बना सको जो कभी इस समझ से डरकर अपने आप को कमजोर मानकर बस दर्द लेते जा रहे हैं। ताकत का असली मतलब ये नहीं होता कि तुम सीना तान कर खड़े हो क्योंकि तुम्हारे पीछे हजारों लोग खड़े हैं। ताकत का असली मतलब तो यूथ फिलोसफी ने बताया है, जिसमें वो कहते हैं कि असली ताकतवर इंसान वो होता है जिसके पीछे हजारों लोग सीना तान कर खड़े हैं क्योंकि वो इंसान उनके आगे खड़ा है।